करने वाले हैं मैट्रिसेस। क्या होता है मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ये चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो गाइस आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले देखेंगे मैट्रिसेस होता क्या है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो गाइज ये है हमारा मैट्रिसेस। ये हमारा है 3x3 का मैट्रिसेस, मतलब इसमें 3 कॉलम्स एंड 3 रोज है, राइट। इसमें 3 कॉलम्स एंड 3 रोज है। आप देख सकते हो जो ये मैट्रिसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3, ये हमारी है रो। हम इसे रो कहते हैं क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉलम। कॉलम जो हमारा वर्टिकल होता है, ठीक है, 1 4 7, ये है हमारा कॉलम। इसमें देखो ये है रो 1, रो 2, रो 3, और ये है हमारा कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ये हमारा है 3x3 का मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट ये देख सकते हो आप 1 2 4 5, ये हमारा है 2x2 का मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम है, राइट। तो ये है था हमारा मैट्रिक्स। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, रो और कॉलम क्या होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो गाइज अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट कैसे करना है या ऐड कैसे करना। तो सबसे पहले हम एडिशन सीखेंगे मैट्रिसेस का। मान लो ये है 3x3 का हमारा मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 3 2 4 5 6 8 3 2 -2, और बी हमें दिया है मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। अब हमें इन्हें ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, ये हमारी रो है, राइट, रो 1, रो 2, रो 3, देन कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। सेम इधर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और रो 1, रो 2 एंड रो 3। तो गाइस अब हमें ऐड कैसे करना। सबसे पहले जो ये ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है, फर्स्ट 3 नंबर है ये, ठीक है, इससे हमें प्लस करना है बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, मतलब 3 + 1। यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1। हम क्या निकाल रहे हैं अभी, ए प्लस बी। फर्स्ट कॉलम को दूसरे कॉलम से प्लस करना है, 3 + 1 आ गया। ऐसे ही 2 को हमें प्लस करना है किससे, 2 से, सेकंड कॉलम से, 2 + 2। देन 4 को हमें करना है किससे, 3 से, ठीक है, ऐसे आ गया। देन रो 2 के फर्स्ट कॉलम को क्या है 5, 5 को हम किससे प्लस करेंगे, बी के फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो के फर्स्ट पार्ट से, 2 से। 6 को करेंगे हम 3 से प्लस, 8 को करेंगे हम 1 से प्लस। नेक्स्ट ऐसे ही हम करते रहेंगे, 3 को करेंगे 3 से प्लस, 2 को करेंगे 1 से प्लस, -2 को प्लस करेंगे 2 से, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी आ जाएगी। अब 3 को 1 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4, 2 को 2 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 को 7 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे 7, देन 5 को 2 से करेंगे हमारा 7, 6 को 3 से प्लस करेंगे तो 9, एंड ऐसे ही हम सारा कर लेंगे तो हमारा 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये मैंने अभी सिखाया आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ये है 3x3 का मैट्रिक्स है। अब हम करेंगे 2x2 का मैट्रिक्स, ठीक है गाइज। देखते हैं 2x2 का मैट्रिक्स को कैसे करना है, और उसी में हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे मैट्रिसेस की कैसे करते हैं। तो गाइज अभी हमने सीखा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अब हम सीखने वाले हैं उसी स्टेटमेंट से, उसी मैट्रिसेस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये अभी मैंने आपको समझाया, ए था हमारा 3 2 4 5 6 8 3 2 -2, एंड बी था हमारा 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2 मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स। अब हमें इसे माइनस करना है। ये सेम हम वैसे ही करेंगे। पहली जो डिजिट है 3 को हम माइनस करेंगे 1 से, 3 - 1 यहाँ आ गया। 2 को करेंगे -2 से, 2 - 2, 4 को माइनस करेंगे 3 से, 4 - 3, 5 को करेंगे 2 से, 5 - 2, 6 को करेंगे 3 से, 6 - 3, 8 को करेंगे 1 से, 8 - 1, देन करेंगे 3 को 3 से माइनस, 2 को 1 से माइनस, एंड -2 को 2 से माइनस करेंगे। तो ये हमारा, अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 - 1 2, 2 - 2 0, 4 - 3 1, 5 - 2 3, 6 - 3 3, 8 - 1 7, 3 - 3 0, 2 - 1 1, -2 -2 -4। ये 3x3 का मैट्रिक्स हो गया हमारा। ओके, तो ये हमने कर ली सब्ट्रैक्शन। अब हम करेंगे 2x2 के मैट्रिक्स से कैसे एडिशन और कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे एक ही सम में, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट में। तो आइए शुरू करते हैं।
अब गाइस हम करने वाले हैं 2x2 मैट्रिक्स का सम करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे इसी सम में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रूव दैट दिया गया, हमें प्रूव करना है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 3 6 4 प्लस 1 1 -1 2 को -0 0 6 4 इज इक्वल टू आना चाहिए हमारा 6 -1 4 2। अब हम इसे ट्रीट कर लेंगे। ये है हमारा 1, ये है हमारा b और ये है हमारा c, ये है a b c, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस b, ठीक है। सबसे पहले हम a प्लस बी करेंगे, फिर b माइनस a प्लस बी करेंगे और जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे c से। तो देखेंगे हमारा ये आंसर आता है, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस बी। a प्लस बी कैसे निकालना, सेम जैसे मैंने आपको 3x3 के मैट्रिक्स में बताया। आपको क्या करना है, 2 को प्लस करना है 1 से, ठीक है। ये हमारा था कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 रो 2। तो रो 1 के फर्स्ट डिजिट है 2, वहीं b की फर्स्ट डिजिट है रो 1 की 1। इसे हम प्लस करेंगे 2 को 1 से, फिर 3 को 1 से प्लस करेंगे, 2 को 2 प्लस 1 3 प्लस 1, देन 6 प्लस -1, देन 4 प्लस 2। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 6 प्लस -1 5, 4 प्लस 2 6। ये हमारा आ गया a प्लस बी आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा a प्लस बी आया ना, इसको हम इस साइड लिख लेंगे। 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स था और इसको माइनस करेंगे c से। c था हमारा 0 0 6 4। अब हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो गाइज इसे सोल्व करना भी काफ़ी सिंपल है। क्या आपको करना है, सबसे पहले देखो ये था हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 एंड रो 1 रो 2। तो सबसे पहले 3 को हम माइनस करेंगे 0 से, 3 को माइनस करेंगे 0 से तो 3 - 0, 4 को 0 से माइनस करेंगे तो 4 - 0, 5 को 6 से माइनस करेंगे 5 - 6, 6 को 4 से माइनस करेंगे 6 - 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 - 0 3 आ जाएगा, 4 - 0 4, 5 - 6 आ जाएगा -1, 6 - 4 आ जाएगा 2। तो ये हमारा देखो एकदम सही आ गया। 6 4 -1 2 का मैट्रिक्स था, ये भी सेम आ गया। तो ये हमारा आ गया हैंड्स प्रूफ्ड। ये प्रूव हो गया कि ये जो मैट्रिसेस हैं दैट इज इक्वल टू 3 + -1 एंड 2। सो ये हमने किया अभी 2x2 का मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो गाइज ये भी जैसे हमने पिछला सम किया बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे भी देखो मैट्रिक्स ये 1/1 का मैट्रिक्स है, -2 -1 2 -3 4 +1 - 2 -6 5, ठीक है। इसको भी हमें सेम करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a - b निकालेंगे। a - b निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे c से, फिर जो आंसर आएगा उसको d से प्लस करेंगे। ये कैसे करना है ये देखते हैं। तो गाइज ये सिंपल, अगर आप 2x2 का भी मैट्रिक्स कर रहे हो 3x3 का भी कर रहे हो, यही फॉर्मूला यही चीज़ अप्लाई होने वाली है। तो सबसे पहले हम करेंगे a - b निकालने के लिए ये सिंपल है। हम क्या करेंगे, -1 को 3 से माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, 2 को 4 से माइनस कर देंगे, ठीक है गाइस। तो ये देखो -1 को हमने 3 से माइनस करना है, 2 को 4 से माइनस करना है। तो हमारा ये आ जाएगा a - b क्या आ गया हमारा -4 -2। उसके बाद ठीक है, अब हम निकालेंगे b + c। हमारा जो आंसर आया a - b को हम प्लस करेंगे c से, ठीक है। देखो हम इन दोनों को माइनस किया, क्या हमारा आंसर आया a - b, ये आया -4 - 2। अब इस आंसर को हम प्लस करेंगे क्योंकि इसमें प्लस का साइन है, किसके साथ, c के साथ, 1 - 2। देखो b + c को कैसे करेंगे, -4 - 2, देन उसके बाद 1 - 2, ये जो चीज़ है हम इसको करेंगे प्लस करेंगे तो ऐसा आ जाएगा -4 -2 को प्लस करेंगे -2 के साथ तो हमारा ये आ जाएगा -3 - 4, ठीक है। अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब ये जो -3 - 4 आया है ना, हमें इसको माइनस करना है 6 और 5 वाले मैट्रिक्स से, ठीक है, d से माइनस करना है। अब देखो क्या करना है, ये हमारा आंसर आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, a - b निकाला, जो आंसर आया उसको c के साथ प्लस किया। अब c के साथ जो प्लस करने के बाद ये हमारा आंसर आया, ठीक है, ये हमारा आंसर आया। अब इसको हम किसके साथ माइनस करेंगे, d के साथ। 3 - 4 -3 - 4 और ये जो हमारा d था 6 5, तो ये 6 5 आ गया। हम इसको पहले माइनस करेंगे, -3 को -6 के साथ माइनस करेंगे एंड 4 को हम -4 को माइनस करेंगे 5 के साथ। तो हमारा आंसर आ जाएगा -9 - 9। ये था हमारा 1/1 का मैट्रिक्स।
तो गाइस अभी तक मैंने आपको वीडियो में 3x3 के मैट्रिक्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना सिखाया, 2x2 मैट्रिक्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना सिखाया, 1x1 मैट्रिक्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना सिखाया। आई होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, and if you found this video helpful, please like, subscribe and share my channel for more videos. We will meet you soon in the next video with the next topic. Thanks for watching this video guys, and don't forget to share my channel and subscribe it.